हाय ऑल, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे we will read chapter 5th of class 6th. That's a poem. The title is The Rainbow. अब ये रेनबो क्या है स्टूडेंट्स? रेनबो को हिंदी में इंद्रधनुष भी कहते हैं. आप देखे होंगे बरसात के मौसम में आसमान में एक धनुष के शेप में एक कलरफुल ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है जिसको हम रेनबो बोलते हैं. ओके, इस पोएम में आपको यही बताया गया है कि मैन मेड थिंग्स जो भी आर्टिफिशियल हैं, जो हमने बनाया है, वो चीज़ें चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी हो, दिखने में कितना भी अच्छा लगे, लेकिन जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं, जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दिया हुआ है, वो इन मैन मेड थिंग से कहीं ज़्यादा आकर्षक होता है. ओके, बिफोर start this poem, let's read its get going. Have you ever seen a rainbow in the sky? हाँ, आपने देखा है? शायद ही कोई हो जो ना देखा हो. ओके, हाउ मैनी कलर्स डू यू सी इन इट? इसमें कितने कलर होते हैं? सब लोग जानते हैं कि रेनबो में 7 कलर होते हैं. हाउ डज इट लुक लाइक? ये कैसा दिखता है? जाहिर सी बात है, बो की तरह दिखता है, धनुष के जैसा दिखता है. लेट्स रीड अ पोएम एंड नो मोर अबाउट इट. चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. बोट्स सेल ऑन द रिवर्स and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. देखिए ध्यान से सुनिएगा एकदम. हम लाइन बाय लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा. ओके, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स. नाव नदी पे तैरती है, नाव नदी पे तैरती है. एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जहाजें समंदर पे तैरती हैं. बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो क्लाउड होते हैं, जो बादल होते हैं, वो आसमान में तैरते हैं. आर प्रेटियर फॉर देन दीज, और ये बादल जो है ज़्यादा प्रेटियर होते हैं. किनसे? इन चीज़ों से. मतलब कि बोट्स भी बहुत सुंदर दिखते हैं जब वो नदी पे तैरते हैं, जहाज़ें भी बहुत सुंदर दिखती हैं जब वो समुद्र में चलती हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा प्रेटियर क्या दिखता है? जब बादल चलते हैं, बादल जब तैरते हैं आसमान में, वो दृश्य काफ़ी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक होता है. ओके, इनके मुकाबले क्लाउड्स जो है ज़्यादा सुंदर दिखता है. देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर एज प्रेटी एज यू प्लीज, बट द बो दैट ब्रिजेस heaven over the top of trees and builds a road from earth to sky is prettier for than these. मीन्स कि देखिए, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, नदियों पे ब्रिज बने होते हैं. एज प्रेटी एज यू प्लीज, ये भी बहुत ज़्यादा प्रेटी होते हैं, सुंदर होते हैं. एज यू प्लीज, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, मतलब देख करके इतने सुंदर होते हैं जो नदियों पे ब्रिज बने होते हैं. बट द बो दैट ब्रिज इज हेवन, लेकिन देखिए आपने नदियों पर का ब्रिज देखा होगा. ओके,
वो भी बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, देख कर के मन जो है खुश हो जाता है। लेकिन द बो मतलब जो बो बना हुआ है, दैट ब्रिजेज हेवन मतलब जो ब्रिज स्वर्ग में बना हुआ है। ब्रिज समझ रहे हो ना, जो आसमान वाला जो ब्रिज है, ओवर द टॉप ऑफ ट्रीज, जो पेड़ के ऊपर से, पेड़ होते हैं ना, आप कभी देखेंगे ना, पेड़ के ऊपर से ही दिखाई पड़ते हैं जो रेनबो होते हैं। तो वही जो वो बना हुआ है, मतलब जो ब्रिज पेड़ के ऊपर बना हुआ है, आसमान में बना हुआ है, और एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जो कि एक रोड की तरह है, मतलब एक रास्ता बना हुआ है जो अर्थ से स्काई की तरफ जा रहा है, मतलब जमीन से लेकर के आसमान तक को वो बना हुआ है, वो ब्रिज ऐसे बना हुआ है। इज प्रेटियर देन दिस, मतलब समझ रहे हैं, वो ज़्यादा प्रेटियर होता है, ज़्यादा सुंदर होता है, ज़्यादा मनमोहक होता है, देन दिस, उससे ज़्यादा कहीं। किससे ज़्यादा? जो ब्रिज हम बनाते हैं, जो ब्रिज नदियों पे बने होते हैं, इनसे ज़्यादा सुंदर, कहीं ज़्यादा सुंदर वो ब्रिज लगता है जो इंद्रधनुष के रूप में बना होता है आसमान में। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप इसको बार बार पढ़िएगा, इस पोएम को, काफ़ी अच्छी पोएम है, और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। थैंक यू।